गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे ललदद्द की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनकी रचनाओं को वाक कहा जाता है। उनके लिखने की काव्य शैली जो है, काव्य शैली है, उसे वाक कहते हैं। ये कश्मीर की रहने वाली हैं, कवित्री हैं। आज हम इनका पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद्द का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदद्द को ललेश्वरी, लता, ललयोगेश्वरी, लतारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। उनका देहांत 1391 में माना जाता है। ललदद्द की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदद्द के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जमीन से है। उन्होंने अपने वाकों के जरिए बताया है कि मनुष्य को जाति और धर्म की छोटी छोटी बातों, जो छोटी बुद्धि होती है, उसकी संकीर्णताओं को छोड़कर और मनुष्य को भक्ति के रास्ते पर आगे चलना चाहिए। जाति और धर्म के बंधनों पर मनुष्य को नहीं बंधना चाहिए। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है कि प्रेम ही जीवन में सर्वोपरि है और प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद्द की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललदद्द की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी है। कश्मीरी जनता की याद में और उनकी वाणी में आज भी उनकी रचनाएं जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद्द की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के लिए कि मतलब उसका जो भक्ति का जो भारतीय संस्कृति है, जो वो उसका पूरे भारत में मतलब उसका स्वरूप प्रचलित है, ये बात की जानकारी देने के उद्देश्य से यहाँ ललदद्द के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद्द ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया है। वे कहती हैं कि जो मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी कार्य मैंने किए हैं वो मेरे प्रयास जो है वो व्यर्थ जा रहे हैं। और दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। उन्होंने ये बताया कि बाह्य आडंबरों का जब हम विरोध करते हैं तभी अंतःकरण में समभाव मतलब एक समान भाव मनुष्य के अंदर पैदा होता है और मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक हो जाती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। उन्होंने दूसरे शब्दों में ये बात कही है कि मनुष्य को माया जाल से कम लिप्त होना चाहिए, मनुष्य को माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे जो अपनी आत्मा में उन्होंने क्या प्राप्त किया और मतलब अपनी आत्मा की जानकारी की अभिव्यक्ति की है कि वो अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहती हैं, इसकी अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। अगर हमें इस संसार सागर से पार जाना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सदकर्म ही सहायक होंगे कि जिससे कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके और जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उस ईश्वर में हम समाहित हो सके। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध, ईश्वर जो है सभी जगह व्याप्त है, इसका बोध चौथे वाक में है। और ललदद्द ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललदद्द कहती हैं कि अगर मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, अपनी आत्मा को मनुष्य पहचान जाता है तो उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये जो वाक है इसका अनुवाद मीराकांत ने किया है। ठीक, इतना समझ में आया।